महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा ढाल है, रोजा ढाल है। फरमाया कि तुम्हारे और जहन्नम के दरमियान में पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि अल कुरान वर रमजानो यशफान। फरमाया कि रमजान भी और कुरान भी ये दोनों कयामत के दिन तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे। यहां तक सिर्फ कयामत के दिन नहीं, फरमाया कि इंसान जब कब्र में चला जाता है, बज़ाहिर वो कुरान जो इसने पढ़ा था दुनिया के अंदर रह गया है, वो जो अल्फाज थे वो दुनिया के अंदर पड़े हैं, वो जो गत्तों के अंदर सफात मौजूद है वो दुनिया के अंदर मौजूद है, अलमारी के अंदर कपड़े के अंदर लपेट कर रख दिए गए हैं। लेकिन जब इंसान दुनिया से जाता है उसको कब्र में रखा जाता है, फरिश्ते आके सवाल करते हैं मन रब्बुक, वहां कुरान आ जाता है, वहां रमजान शरीफ का रोजा आ जाता है। कुरान कहता है मुझसे सवाल करो, रमजान का रोजा कहता है मुझसे सवाल करो। अच्छा, कुछ अरसे पहले हमारी मसाजिद के अंदर एक तरीकाकार होता था, लोग सहरी करके मस्जिदों में आ जाते थे, लाइन लगी होती थी, वहां से बंदे बैठे हुए हैं दीवार के साथ कुरान पाक लेकर, वो आखिर तक मस्जिद के अंदर बैठने की जगह नहीं होती थी, सब कुरान पाक पढ़ रहे होते थे। ऐसा है कि नहीं? याद आ रहा है आपको कि नहीं? वो मंजर ज़हन में है? चलो बाकी तो पूरा साल एक रूटीन और है, कम से कम रमजान शरीफ का महीना तो अपनी रूटीन तब्दील की जाए। रात को पूरी रात जागने की जरूरत क्या है? करना क्या है? इंटरनेट देखना है। सारा दिन नेकी कमाई है, रोजा रखा है, शाम को उसे ज़ाया भी तो करना है। क्या जरूरत है पूरी रात उसके अंदर घुसने की? दिन को रोजा रखा है, तरावी पढ़ी जाए, रब्बे ज़ो जलाल के हुजूर सर को रखा जाए, इबादत की जाए और थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। सुबह सहरी की और फिर मस्जिद में आ गए, रब का कुरान खोल के बैठ गए। और पाक महबूब ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कुरान पाक खोल कर बैठता है, अल्फाज पढ़ता है, जब रब्बे ज़ो जलाल के कलाम के अल्फाज को पढ़ता है, रब्बे ज़ो जलाल दरमियान से तमाम पर्दों को खत्म फरमा देता है, जैसे कि यह बंदा डायरेक्ट रब्बे ज़ो जलाल से कलाम कर रहा हो। तो जो बंदा रमजान शरीफ का महीना भी हो, फजर का वक्त भी हो, इन्ना कुरान अल फजर काना मशहूदा, फजर के वक्त पढ़ा गया कुरान तुम्हारी गवाही देगा, फिर रमजान भी साथ मिल जाए, दोनों इकट्ठे हो जाए, बंदा कुरान की तिलावत कर रहा हो तो रब्बे ज़ुल जलाल दरमियान से तमाम पर्दे खत्म कर देता है। तो अब सोचिए, मंजर देखिए, बंदा पढ़ कुरान रहा है, कलाम रब से कर रहा है। मंजर ज़हन में आ रहा है? बंदा डायरेक्ट रब से कलाम कर रहा हो, रमजान शरीफ का महीना हो, तो एक रूटीन बनाइए, माह मुकद्दसा को जाया नहीं करना। क्या जरूरत है गलियों में खड़े हो गए एक दूसरे को गालियां देने, किसी की गीबत करने और किसी के बोहतान बांधने की? रब के घर में बैठ के बंदा रब का कुरान खोल के बैठ जाए। एक तो रब का घर है, फिर रब का कलाम है और फिर रब से कलाम है।